नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कैदी का दूसरा पार्ट। आवाज सरोज शर्मा। अंत में यह निश्चय तिथि आ गई। आइवन और हेलेन दिन भर बैठे बैठे इसी प्रश्न पर विचार करते रहे। आइवन का मन आज बहुत चंचल हो रहा था। कभी अकारण ही हंसने लगता, कभी अनायास ही रो पड़ता। शंका, प्रतीक्षा और किसी अज्ञात चिंता ने उसके मनोसागर को इतना अशांत कर दिया था कि उसमें भावों की नौकाएं डगमगा रही थी। न मार्ग का पता चल रहा था और न ही दिशा का। हेलेन भी आज बहुत चिंतित और गंभीर थी। आज के लिए उसने पहले ही से सजीले वस्त्र बनवा रखे थे। रूप को अलंकृत करने के न जाने किन किन विधानों का प्रयोग कर रही थी, पर इसमें किसी योद्धा का उत्साह नहीं, कायर का कंपन था। सहसा आइवन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम आज इतनी मायावनी हो गई हो हेलेन कि मुझे न जाने क्यों तुमसे भय लग रहा है। हेलेन मुस्कुराई। उस मुस्कान में करुणा भरी हुई थी। मनुष्य को कभी कभी कितने ही अप्रिय कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। आइवन, आज मैं सुधा से विष का काम करने जा रही हूँ। अलंकार का ऐसा दुरुपयोग तुमने कहीं और नहीं देखा होगा। आइवन उड़े हुए मन से बोला, इसी को राष्ट्र जीवन कहते हैं हेलेन। यह राष्ट्र जीवन है या नरक आइवन? मगर संसार में अभी कुछ दिन और इसकी जरूरत रहेगी। यह अवस्था जितनी जल्द बदल जाए उतनी ही अच्छा रहेगी। पासा पलट चुका था। आइवन ने गर्म होकर कहा, अत्याचारियों को संसार में फलने फूलने दिया जाए, जिससे एक दिन इनके कांटों के मारे पृथ्वी पर कहीं पांव रखने की जगह ना बचे। हेलेन ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन में जो अवसाद उत्पन्न हो गया था वह उसके मुख पर झलक रहा था। राष्ट्र उसकी दृष्टि से सर्वोपरि था। उसके सामने व्यक्ति का कोई मूल्य न था। अगर इस समय उसका मन किसी कारण से दुर्बल हो भी रहा था तो उसे खोल देने का उसमें साहस न था। दोनों गले मिलकर विदा हुए। कौन जाने यह अंतिम विदाई हो। दोनों के दिल भारी पड़े हुए थे और आंखें सजल थी। आइवन ने उत्साह से कहा, मैं ठीक समय पर आऊंगा। हेलेन ने कोई जवाब नहीं दिया। आइवन ने फिर सानुरोध कहा, खुदा से मेरे लिए दुआ करना हेलेन। हेलेन ने जैसे रोते हुए गले से कहा, मुझे खुदा पर भरोसा नहीं है। मुझे तो है, तुम्हें कब से होने लगा? जब से मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी हो गई। वह बेग के साथ चला गया। संध्या हो गई थी और 2 घंटे के बाद ही उस कठिन परीक्षा का समय आ गया जिससे उसके प्राण कांप रहे थे। वह कहीं एकांत में बैठकर सोचना चाहता था कि आज उसे ज्ञात हो रहा था कि वह स्वाधीन नहीं है। बड़ी मोटी जंजीर उसके एक एक अंग को जकड़े हुए थी। उन्हें वह कैसे तोड़े? 10 बज गए थे। हेलन और रोमनाफ पार्क के एक कुंज के में बेंच पर बैठे हुए थे। तेज बर्फीली हवा चल रही थी। चांद किसी क्षण आशा की भांति बादलों में छिपा हुआ था। हेलन ने इधर उधर सशंक नेत्रों से देखकर कहा, अब तो देर हो गई, यहाँ से चलना चाहिए। रोमनाफ ने बेंच पर पांव फैलाते हुए कहा, अभी तो ऐसी देर नहीं हुई है हेलन। कह नहीं सकता जीवन के यह क्षण स्वप्न है या सत्य, लेकिन सत्य भी है तो स्वप्न से अधिक मधुर और स्वप्न भी है तो सत्य के अधिक उज्जवल। हेलेन बेचैन होकर उठी और रोमनाफ का हाथ पकड़कर बोली, मेरा जी आज कुछ चंचल हो रहा है। सिर में चक्कर सा आ रहा है। चलो मुझे घर पहुंचा दो। रोमनाफ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बगल में बैठाते हुए कहा, लेकिन मैंने मोटर तो 11 बजे बुलाई है। हेलेन से के मुंह से चीख निकल गई, 11 बजे? हाँ, अब 11 बजा चाहते हैं। आओ, तब तक और कुछ बातें करते हैं। रात तो काली बला सी मालूम हो रही थी। जितनी ही देर उसे दूर रख सकूं उतनी ही अच्छा।
मैं तो समझता हूँ उस दिन तुम मेरे सौभाग्य की देवी बनकर आई थी हेलन। नहीं तो अब तक मैंने न जाने क्या क्या अत्याचार किया होगा। उस उदार नीति ने वातावरण में जो शुभ परिवर्तन कर दिया, उस पर मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है। महीनों के तमन से ने जो कुछ न कर पाया, वह महीनों के आश्वासन ने पूरा कर दिखाया। इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, केवल तुम्हारा हेलन। पर खेद यही है कि हमारी सरकार दवा करना नहीं जानती, केवल मारना जानती है। जार के मंत्रियों में अभी से मेरे विषय में संदेह होने लगा है और मुझे यहाँ से हटाने का प्रस्ताव हो रहा है। सस्ता सहसा टार्च का चौध पैदा करने वाला प्रकाश बिजली की भांति चमक उठा और रिवाल्वर छूटने की आवाज आई। उसी वक्त रोमनाथ ने उछलकर आइवन को पकड़ लिया और चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, खून! हेलन, तुम यहाँ से भागो। पार्क में कई संतरी थे, चारों ओर से दौड़ पड़े। आइवन घिर चुका था। एक क्षण में न जाने कहां से टाउन पुलिस, सशस्त्र पुलिस, गुप्त पुलिस और सवार पुलिस के जत्थे आ पहुंचे। आइवन गिरफ्तार हो गया था। रोमनाथ ने हेलन से हाथ मिलाकर संदेह के स्वर में कहा, यह आइवन तो वही वक है जो तुम्हारे साथ विद्यालय में था। हेलेन ने क्षुब्ध होकर कहा, हाँ है, लेकिन मुझे इसका जरा भी अनुमान न था कि वह क्रांतिकारी हो गया है। गोली मेरे सिर पर से सनसन करती हुई निकल गई। या ईश्वर, मैंने दूसरा फायर करने का अवसर ही न दिया। मुझे इस युवक की दशा पर दुख हो रहा है। हेलेन ने अभागे समझते हैं कि इन हत्याओं से वे देश का उद्धार करेंगे। हेलेन, ये अभागे समझते हैं कि हत्याओं से वे देश का उद्धार करेंगे। अगर मैं मर भी जाता तो क्या मेरी जगह कोई मुझसे भी ज्यादा कठोर मनुष्य न आ जाता? लेकिन मुझे जरा भी क्रोध, दुख या भय नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। चलो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। रास्ते भर रोमनाथ इस आघात से बच जाने पर अपने को बधाई और ईश्वर को धन्यवाद देता रहा और हेलेन चिंताओं में मग्न बैठी रही। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के इजलास में अभियोग चला और हेलन सरकारी गवाह बनी। आइवन को मालूम हुआ कि दुनिया अंधेरी हो गई है। वह उसकी अथाह गहराई में धंसता चला जा रहा था। 14 साल के बाद आइवन रेलगाड़ी से उतरकर हेलेन के पास जा रहा है। उसे घर वालों की सुध नहीं है। माता और पिता उसके वियोग में मरणासन हो रहे हैं। उसकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। वह अपने 14 साल के पाले हुए हिंसा भाव में उन्मत्त हेलेन के पास जा रहा है, पर उसकी हिंसा में रक्त की प्यास नहीं है, केवल गहरी दाहक दुर्भावना है। इन 14 सालों में उसने जो यातनाएं झेली हैं, उनके 2-4 वाक्यों में मानो सत्य निकालकर विष के समान हेलेन की धमकियों में भरकर उसे तड़पते हुए देखकर वह अपनी आंखों को तृप्त करना चाहता है। और वह वाक्य क्या है? हेलेन, तुमने मेरे साथ जो दगा की है, वह शायद तिर्या चैत्र के इतिहास में भी अद्वितीय है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों पर अर्पण कर दिया था। मैं केवल तुम्हारे इशारों का गुलाम था। तुमने ही मुझे रोमनाथ की हत्या के लिए प्रेरित किया और तुमने ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी, केवल अपनी कुटिल कामलिप्सा को पूरा करने के लिए। मेरे विरुद्ध कोई दूसरा प्रमाण न था। रोमनाथ और उसकी शादी पुलिस भी झूठी शहादतों से मुझे न कर सकती थी, मगर तुमने केवल अपनी वासना को तृप्त करने के लिए, केवल रोमनाथ के विषाक्त आलिंगन का आनंद उठाने के लिए मेरे साथ यह विश्वासघात किया। पर आंखें खोलकर देखो कि वही आइवन जिसे तुमने पैर के नीचे कुचला था, आज तुम्हारी उन सारी मक्कारियों का पर्दा खोलने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने राष्ट्र की सेवा का बीड़ा उठाया था। तुम अपने को राष्ट्र की वेदी पर होम कर देना चाहती थी, किंतु कुत्सित कामनाओं के पहले ही प्रलोभन में तुम अपने सारे बहुरूप को तिलांजलि देकर भोग लालसा की गुलामी करने पर उतर गई। अधिकार और समृद्धि के पहले ही टुकड़े पर तुम दुम हिलाती हुई टूट पड़ी। धिक्कार है तुम्हारी इस भोग लिप्सा को।
तुम्हारे इस कुत्सित जीवन को। संध्या काल था। पश्चिम के क्षितिज पर दिन की चिता जलकर ठंडी हो रही थी और रोमनाथ के विशाल भवन में हेलेन की अर्थी को ले चलने की तैयारियां हो रही थी। नगर के नेता जमा थे और रोमनाथ अपने शोक कंपित हाथों से अर्थी को पुष्पहारों से सजा रहा था एवं उन्हें अपने आत्मजल से शीतल कर रहा था। उसी वक्त आयमन उन्मत्त वेश में दुर्बल झुका हुआ सिर के बाल बढ़ाए कंकाल सा आकर खड़ा हो गया। किसी ने उसकी ओर ध्यान न दिया। समझा कोई भिक्षुक होगा जो ऐसे अवसरों पर दान के लोभ में आ जाया करते हैं। जब नगर के बिशप ने अंतिम संस्कार समाप्त किया और मरियम की बेटियां नए जीवन के स्वागत पर गीत गा चुकी, तो आयमन ने अर्थी के पास जाकर आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, यह वह दुष्टा है जिसे सारी दुनिया की पवित्र आत्माओं की शुभकामनाएं भी नरक की यातना से नहीं बचा सकती। वह इस योग्य थी कि उसकी लाश कई आदमियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और धक्के देते हुए फाटक की ओर ले चले। उसी वक्त रोमनाथ ने आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया और उसे अलग ले जाकर पूछा, दोस्त क्या तुम्हारा नाम क्लाडियस है? आइनाफ है? हाँ, तुम वही हो। मुझे तुम्हारी सूरत याद आ गई। मुझे सब कुछ मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। हेलेन ने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई। अब वह इस संसार में नहीं है। मैं झूठ बोलकर उसकी कोई सेवा नहीं कर सकता। तुम उस पर कठोर शब्दों का प्रहार करो या कठोर आघातों का, वह समान रूप से शांत रहेगी, लेकिन अंत समय तक वह तुम्हें ही याद करती रही। इस प्रसंग की स्मृति उसे सदैव रुलाती रहती थी। उसके जीवन की यह सबसे बड़ी कामना थी कि तुम्हारे सामने घुटने टेक कर क्षमा की याचना करे। मरते मरते उसने यह वसीयत की कि जिस तरह भी हो सके उसकी यह विनय तुम तक पहुंचाऊं कि वह तुम्हारी अपराधिनी है और तुमसे क्षमा चाहती है। क्या तुम समझते हो, जब वह तुम्हारे सामने आंखों में आंसू भरे आती तो तुम्हारा हृदय पत्थर होने पर भी न पिघल जाता? क्या इस समय भी तुम्हें दीन याचना की प्रतिमा सी खड़ी नहीं दिखती? चलकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। मोसियो, आइवन तुम्हारा मन अब भी उसका चुम्बन लेने के लिए विकल हो जाएगा। मुझे जरा भी ईर्ष्या न होगी। उस फूलों की सेज पर लेटी हुई वह ऐसी लग रही थी मानो फूलों की रानी। जीवन में उसकी एक ही अभिलाषा अपूर्ण रह गई, आइवन, वह तुम्हारी क्षमा है। प्रेमी हृदय बड़ा उदार होता है, आइवन, वह क्षमा और दया का सागर होता है। ईर्ष्या और दम के गंदे नाले उसमें मिलकर उतने ही विशाल और पवित्र हो जाते हैं। जिसे एक बार तुमने प्यार किया, उसकी अंतिम अभिलाषा की तुम अपेक्षा नहीं कर सकते। उसने आइवन का हाथ पकड़ा और सैकड़ों कौतूहलपूर्ण नेत्रों के सामने उसे लिए हुए अर्थी के पास आया और ताबूत का ऊपरी तख्ता हटाकर हेलेन का शांत मुखमंडल उसे दिखा दिया। उस निश्चेष्ट निर्विकार छवि को मृत्यु ने एक दैवी गरिमा से प्रदान कर दी थी, मानो स्वर्ग की सारी विभूतियां उसका स्वागत कर रही हैं। आइमन की कुटिल आंखों में एक दिव्य ज्योति सी चमक उठी और वह दृश्य सामने खिंच गया। जब उसने हेलन को प्रेम से आलिंगन किया था और अपने हृदय के सारे अनुराग और उल्लास को पुष्पों में गूंथकर उसके गले में डाला था, उसे जान पड़ा यह सब कुछ जो उसके सामने हो रहा है वह एक स्वप्न है। और एकाएक उसकी आंखें खुल गई हैं और वह उसी भांति हेलेन को अपनी छाती से लगाए हुए है। उस आत्मा आनंद के एक क्षण के लिए क्या वह फिर 14 साल का कारावास झेलने के लिए न तैयार हो जाएगा? क्या अब भी उसके जीवन की सबसे सुखद घड़ियां वही न थी जो हेलन के साथ गुजारी थी? और क्या उन घड़ियों के अनुरूप आनंद को वह इन 14 सालों में भी भूल सका था? उसने ताबूत के पास बैठकर श्रद्धा की कांपते हुए कंठ से प्रार्थना की, ईश्वर, तू मेरे प्राणों के प्रिय हेलेन को अपनी क्षमा के दामन में ले ले। और जब वह ताबूत को कंधों पर लिए चला तो उसकी आत्मा लज्जित थी अपनी संकीर्णता पर, अपनी उद्विग्नता पर, अपनी नीचता पर। और जब ताबूत कब्र में रख दिया गया तो वह वहां बैठकर न जाने कब तक रोता रहा।
दूसरे दिन रोमनाथ जब फातिहा पढ़ने आया तो देखा आइवन सिजदे में सिर झुकाए हुए है और उसकी आत्मा स्वर्ग को प्रयाग कर चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, जीवन बड़ा ही अनमोल है। हमेशा मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें और किसी से भी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना रखें। अपने जीवन को एक उदार जीवन के रूप में समाज में प्रस्तुत करें। धन्यवाद।